अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हदीद की आखिरी आयत है, आयत 29। बहुत अच्छी आयत है इस हवाले से कि एक चीज़ अल्लाह ने अपने बारे में बताई और हम यकीनन हमें दुआ करनी चाहिए उसके लिए। शुरू करते हैं आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाह। लिअल्ला ताकि यअलम जान ले, कौन जान ले? अहलुल किताब, अहले किताब। क्या जान ले? देखें पिछली आयत में बात हो रही थी कि डबल अजर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। अब ये अहले किताब के हवाले से बात हो रही है, मदनी सूरह है, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो मदीने के अतराफ जो कबीले थे, यहूदियों के 3 बड़े कबीले थे और वो इसीलिए आबाद थे कि उनकी किताबों में उस जगह की निशानदही की गई थी जहाँ आखिरी नबी ने आना है, और वो जगह मदीना थी। मदीना की किसी एक जगह की या मदीना से थोड़े आसपास कोई इलाका था, उसका नाम था उनकी किताबों में। तो इसलिए वो आके वहाँ रह रहे थे और वो इस इंतज़ार में थे कि आखिरी नबी यहाँ आएगा तो हम उस पर ईमान लाएंगे और उसके बाद क्या होगा, हम इन सब पे गलबा पालेंगे। तो वो कहते भी थे, यहूदी में जो मदीने के जो मुशरिकीन थे उनसे कहते थे ये बात कि हमारा पैगंबर आएगा और हम जो हैं गलबा पा जाएंगे तुम पर। लेकिन वो क्या समझते थे कि वो बनी इस्माइल में से आएगा, वो उनके अपने कबीले में से आएगा, क्योंकि उनसे पहले सारे पैगंबर जो थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने पैगंबर आए वो सब बनी इसराइल, वो सारे इन्हीं में से आए ना। बाद में खैर बनी इसराइल बनी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद नाम पड़ा बनी इसराइल का, लेकिन नस्ल सारी उन्हीं की चल रही थी, हज़रत इब्राहीम की नस्ल से ही सारे आ रहे थे। तो बड़े श्योर थे कि हम में से ही आना है। अब हुआ क्या कि आ गए बनी इस्माइल से, आ गए मुशरिकीन में से, अरब में से आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि, ताकि जान ले अहले किताब के अल्लाह के नहीं यक़दिरूना कुदरत रखते। कौन कुदरत रखते? अहले किताब। अला शैइन, किसी भी चीज़ पे, मिन फ़ज़लिल्लाहि, अल्लाह के फजल में से। जिसकी चीज़ है वही तो खर्च करेगा, फजल अल्लाह का है ना। अल्लाह ने ही पैगंबर चुनना है तो अल्लाह ही चुनेंगे ना। अल्लाह ही में ताकत क़ुव्वत है कि वो किसी को पैगंबर चुन सके, तो अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसको चाहेंगे चुनेंगे। अल्लाह ने उनमें से नहीं चुना, अल्लाह ने किस में से चुन लिया? अरब में से चुन लिया। लिअल्ला यअलम अहलुल किताब। और पीछे वाली आयत में मर्रतैन जो दो दफा की बात हुई थी अजर की, किफलाइन, 2 बातें हुई थी अजर की, डबल अजर। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये भी, ताकि ये जान लें कि सिर्फ ज्यादा अजर इनका नहीं है कि ये पीछे पैगंबर इनकी नस्ल में आते रहे और सारा कुछ चलता रहा। अजर अल्लाह जिसको चाहे डबल दे दे, 2 गुना क्या 100 गुना दे दे। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाह। और बेशक फजल क्या है सारे का सारा? बियदिल्लाह, अल्लाह के हाथ में है। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में। युअतीहि मन यशा, युअती वो देता है इसको, मन यशा जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह कौन है? बड़े फजल वाला है। अजीम बड़ा, फजल और जू वाला। वल्लाहु और अल्लाह, जू वाला है, फजल अजीम बड़े फजल वाला है। तो सिर्फ पैगंबर और किताबें अब तुम में से ही नहीं आनी है अहले किताब, अब अल्लाह जिसको चाहे भेज देगा, जिसमें से चाहे पैगंबर बना देगा। ये पहले नबूवत का ताज इन्हीं की कौमों पे था ना, बनी इसराइल में से था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में चल रहा था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ताज उठाया और अरबियों के सर पे रख दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पिछली कौमों को हू बहू उनकी पैरवी करोगे। अगर वो पिछली कौमें किसी गोह के सुराख में भी दाखिल होंगी तो तुम भी उनमें दाखिल हो जाओगे, मतलब इस हद तक पैरवी करेंगे। तो वही बात है, उन्होंने किताब छोड़ी थी, उनसे नबूवत छीन कर हमारे सरों पे रख दी गई, हमने भी किताब छोड़ी हुई है। और इसको देखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि हम सिर्फ अपनी अपनी फैमिलीज को जहन में लाएं, अपने अपने ख़ानदान को, और सोचें कि अगर हमारे ख़ानदान में 100 लोग हैं तो उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान को कम अज़ कम एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ के पढ़ा है। तो हम निहायत मायूसी का शिकार हो जाएंगे। तो फिर हम खुद ही रेशो निकाल लें कि कितने % मुसलमान जो हैं वो किताब को थामे हुए हैं। या अहकामात के मामले में देख लें, हमारे मुल्क में क्या कवानीन है, कौन से कुरान के मुताबिक हैं। एक मुल्क छोड़ें, पूरी दुनिया को देखें, क्या पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा है जहाँ किताब के मुताबिक यानी कुरान के मुताबिक अहकामात लगाए गए, सजाएं दी जाती हैं, उसका जो खलीफा सिलेक्ट किया जाता है वो इस्लाम के मुताबिक है? आपको नहीं मिलेगा, एक मुल्क भी नहीं है। तो हमने तो किताब इस हद तक छोड़ी हुई है। तो ये जो सूरह हदीद है ना, हदीद लोहे को कहते हैं, तो जो हदीद वाली बात हुई ना, इसमें अगर आप सूरह को अगर एक दफ़ा दोबारा सारा जहन में लाएं, इसकी तफसीर, तो जहन में ये बात आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझा रहे हैं कि देखो, अगर तुम अपने नबी की पैरवी नहीं करोगे और लोहा इस्तेमाल नहीं करोगे इस्लाम के गलबे के लिए, तो तुम कुछ नहीं पा सकते। किताब और लोहा दोनों लाजिम है। तो इस्लाम को पूरी दुनिया में राइज करने के लिए लोहा लाजिम है। लेकिन हम जब इंसान बिल्कुल अपनी सतह पे जीता है ना, कुर्बानी की सतह पे नहीं जीता,
تو پھر وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا. ہم آج کل کے مسلمان صرف اپنے لیے جیتے ہیں, ہم نہیں سوچتے, ہم بڑے بدقسمت ہیں. حامل قرآن ہو کر بھی ہمارا یہ معاملہ ہے, صرف اپنے لیے جی رہے ہیں, اور اپنے لیے بھی کس حد تک جی رہے ہیں, دنیا کی حد تک. تو یہ سورہ حدید ہے. سورہ حدید کا بیسک جو عنوان تھا نا, جو مرکزی خیال ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنی صلاحیتیں لگاؤ, اپنی قوتیں لگاؤ, اسلام کے غلبے کے لیے نکلو, قرآن کے ساتھ نکلو اور اسلام کو رائج کرو. بہت خوبصورت ہماری سورہ تھی. الحمدللہ باذن اللہ تعالی, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہماری سورہ حدید مکمل ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.